नमस्कार, समृद्ध समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूँ प्रिया। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियाँ। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह में जल्द खुलने जा रहा है आनंद क्योर एंड केयर, पता डांडी डी टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। दिल्ली पब्लिक स्कूल, हरसिंह रायडी, गिरिडीह। जीटी रोड में वाहनों की लूट करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया उद्भेदन। लूटे गए टाटा मैजिक वाहन के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। डुमरी एसडीपीओ मनोज कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। देवरी के बरवाबाद स्थित घर में लगी आग, दम घुटने से अर्ध विक्षिप्त महिला की हुई मौत, परिवार में मातम। गावा में गलत वीडियो को वायरल कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश, पुलिस प्रशासन ने दिखाई सक्रियता, तब जाकर शांत हुआ मामला। और महंगाई व बेरोजगारी के मुद्दे पर गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी ने किया प्रदर्शन, जोरदार नारेबाजी कर जताया विरोध, दी गिरफ्तारी। रैकी कर वाहन को लूटने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ पुलिस ने किया है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को डुमरी एसडीपीओ मनोज कुमार ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीते रविवार की रात लगभग 9:30 बजे निमिया घाट थाना अंतर्गत जीटी रोड हेठनगर धर्मकांटा के समीप अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा एक टाटा मैजिक मालवाहक को लूट लिया गया था। इस संबंध में टाटा मैजिक मालवाहक के चालक धनबाद के धैया निवासी त्रिलोकी कुमार सिंह के आवेदन के आधार पर निमिया घाट थाने में कांड संख्या 74/2022 दर्ज किया गया। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी अमित रेणु के निर्देश पर उनके नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। इसके बाद छापेमारी दल ने तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर पहले राजू बंगाली को गिरफ्तार किया, जिसने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकारते हुए अन्य 8 साथियों का नाम बताया तथा लूटे गए वाहन को कतरास के सौरम कसेरा और छोटू कसेरा के पास बेचने के लिए पहुंचाने की बात बताई। उसके बयान के आधार पर पुलिस टीम ने सौरम कसेरा और छोटू कसेरा को गिरफ्तार कर लिया तथा दोनों के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर लूटी गई टाटा मैजिक मालवाहक वाहन को कतरास थाने के रामकली ओपी क्षेत्र अंतर्गत से बरामद कर लिया। एसडीपीओ ने बताया कि इस कांड में संलिप्त ऋतिक कुमार गुप्ता एवं अनिल कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों ने निमिया घाट थाना क्षेत्र के अलावे तोपचांची थाना, राजगंज थाना आदि क्षेत्रों में जीटी रोड में कई घटना को अंजाम देने की बात बताई है। 2022 की रात्रि लगभग 9:30 बजे निमिया घाट थाना अंतर्गत जीटी रोड हेठनगर धर्मकांटा के सामने अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा एक टाटा मैजिक मालवाहक वाहन जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JH 10BY 4055 है को लूट कर लिया गया था, जिस संबंध में टाटा मैजिक वाहन मालवाहक वाहन के चालक त्रिलोकी कुमार सिंह के द्वारा निमिया घाट थाना कांड संख्या 74/22 दिनांक 1/8/22 को 392 दर्ज कराया गया और घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय गिरिडीह के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल के द्वारा तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर राजू बंगाली को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में घटना में शामिल अन्य 6 साथियों का नाम बताया। लूटी हुई वाहन को कतरास के सौरभ कसेरा और छोटू कसेरा के पास बेचने हेतु पहुंचाने की बात बताई इन्होंने, जिस पर सौरभ कसेरा छोटू कसेरा को गिरफ्तार किया गया और दोनों के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर
लूटी हुई जो टाटा मैजिक मालवाहक वाहन है को कतरास थाना अंतर्गत रामकनाली ओपी के एरिया से बरामद किया गया तथा इसके अतिरिक्त इसमें संलिप्त ऋतिक गुप्ता और अनिल कुमार शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया। उनके निशानदेही पे अभियुक्तों के द्वारा निमियाघाट थाना के अलावा धनबाद के तोपचाची और राजगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत जीटी रोड में भी कई अंजाम इनके द्वारा दिया गया है और इनके विरुद्ध भी जो है तोपचाची और राजगंज थाना में कांड दर्ज किए गए हैं। अभियुक्तों के द्वारा मुख्य रूप से बंगाल नंबर मालवाहक छोटी गाड़ियों को रेकी कर घटना को अंजाम दिया जाता था और इस गिरोह का मुख्य सरगना राजू बंगाली उर्फ राजू साव पिता साधु मिस्त्री तीसरी बाजार रेलवे गेट नंबर 14 निमियाघाट गिरिडीह जिला के हैं और इनके अलावा राजू बंगाली के अलावा सौरभ कुमार कसेरा कतरास धनबाद से, ऋतिक कुमार गुप्ता इसरी बाजार से और अनिल शर्मा भुवनेश्वर ठाकुर रेलवे गेट रंगामाटी इसरी बाजार से गिरफ्तार हुए हैं। इनके अलावे इनके 3 अन्य साथी अभी फरार हैं जिनके विरुद्ध महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी आंदोलन के तहत शुक्रवार को गिरिडीह में भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय से निकलकर टावर चौक पहुंचे, जहां महंगाई और बेरोजगारी के अलावे ईडी की कार्रवाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। वहीं प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने गिरफ्तारी भी दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरिडीह नगर थाना पुलिस ने हिरासत में लिया और गिरफ्तार कर थाना ले गई। गली गली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गली गली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार हाय 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 हाय। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई और बेरोजगारी को रोक पाने में बिल्कुल विफल साबित हुई है। जनता का ध्यान इन सभी चीजों से भटकाने के लिए ईडी के जरिए कांग्रेस के लोगों को झूठा मुकदमा में फंसाकर परेशान कर रही है। महंगाई के खिलाफ, जीएसटी के खिलाफ हम लोग का विरोध प्रदर्शन था। साथ ही क्रांतिवीर योजना जो लाई है सरकार ने बहाली के लिए, युवाओं को ठगने के लिए, इस देश के साथ धोखा के लिए और सैनिकों का मान सम्मान को खत्म करने के लिए, इसके विरोध में आज हम लोग का धरना प्रदर्शन था और साथ ही साथ हमने अपनी गिरफ्तारी भी दी है और इसी योजना को लेकर के आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आज देश के सभी जिला मुख्यालय और प्रदेश मुख्यालय पर यह कार्यक्रम हो रहा है ताकि जो महंगाई चरम सीमा पर है, इसके बाद ऊपर से आपने जीएसटी लगा दिया, ये तो बहुत ही अन्याय है। इसलिए मेरा नेतृत्व, कांग्रेस नेतृत्व लगातार लड़ाई लड़ रही है और लड़ती रहेगी। देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और सबसे दुखद स्थिति यह है कि संसद में सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा जी कहते हैं कि विपक्ष महंगाई ढूंढ रहा है, महंगाई है ही नहीं। इससे शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। आज बेरोजगारी चरम पर है। इस सरकार ने हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था और पिछले 8 वर्षों में 20 करोड़ आवेदन के खिलाफ सिर्फ 7,30,000 लोगों को रोजगार दिया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार के मंत्री ने सदन में कहा है। ये सरकारी आंकड़े हैं जिसकी संख्या आधे फीसदी से भी कम है। हम देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक ये देश हमारे सेकुलर ढांचे और जो ढांचा है उसको लगातार मजबूत करते रहेंगे। जय हिंद, जय झारखंड, जय कांग्रेस। प्रदर्शन में पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, कांग्रेस नेता सतीश केडिया, पोरेश नाथ मित्रा, मुकेश शाह, उपेंद्र सिंह, अशोक विश्वकर्मा, तनवीर हयात समेत कई कांग्रेसी नेता और समर्थक शामिल हुए।
गांवा थाना क्षेत्र के मालड़ा में 5वीं मुहर्रम की मध्य रात्रि निकाले गए जुलूस का फेक वीडियो वायरल कर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई। हालांकि प्रशासनिक सक्रियता से असामाजिक तत्वों का मंसूबा विफल हो गया। वहीं इस मामले में अब पुलिस प्रशासन दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई कर रही है। वहीं इस क्षेत्र में अमन चैन कायम रहे, इसको लेकर बैठक व फ्लैग मार्च किया गया। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि मालड़ा व नगवा में 5वीं मुहर्रम पर बीती रात लगभग 12 बजे डीजे के साथ जुलूस निकाला गया और तय रूट से अलग जुलूस मालड़ा नीम चौक से भगत जी चौक की ओर चला गया, जबकि कभी भी इस रूट में जुलूस नहीं जाता था। वहीं इसके बाद इधर उधर से वीडियो को जोड़कर सुबह इलाके में वायरल किए जाने लगे। इसके बाद दूसरे समुदाय के लोग वीडियो देख मंदिर के पास इकट्ठा हुए और विरोध जताना शुरू कर दिया। जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन सक्रिय हुई और स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। मौके पर खोरी महुआ एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह, एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो भी पहुंचे और दोनों समुदाय के बुद्धिजीवी लोगों के साथ वार्ता की। इधर ग्रामीणों ने मुखिया मोहम्मद मिराज सहित कई लोगों के खिलाफ आपसी सौहार्द बिगाड़ने के आरोप लगाते हुए आवेदन दिया है। पुलिस ने छापेमारी कर 2 युवक को गिरफ्तार किया, वहीं डीजे मशीन को भी जब्त कर लिया है। साथ ही थाने में दोनों समुदाय के लोगों के साथ शांति समिति की बैठक कर मामले को सलटा दिया गया है। डीएसपी मुकेश कुमार महतो ने कहा कि फेक वीडियो वायरल करने से 2 समुदाय में तनाव हो गया था। अब मामले को सलटा दिया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। माटी लाने के क्रम में कुछ बच्चों द्वारा मंदिर के सामने दिक्कत आई थी। इसके लिए गिरफ्तारी की जा चुकी है। 2 जो डीजे है उसको ही लाया जा रहा है और निश्चित रूप से नियम संगत जो कार्रवाई होगी। आम जनों से अपील है कि किसी तरह की बात पर ना जाएं, अफवाह पर ध्यान न दें और जो भी कंटेंट है वो यहाँ का नहीं है, इसलिए किसी तरह की प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं है। सब लोग शांति के साथ मुहर्रम पर्व को मनाएं। एक सूचना आई थी कि कुछ लोग मिट्टी उठाने के लिए गए हुए हैं, जो डीजे बजा के जो है मिट्टी लाने के लिए गए हुए हैं। सुबह ये सूचना प्राप्त हुई कि उसको मीडिया में वायरल किया गया है। कहीं का वीडियो जोड़ के दिखाया गया है कि ये बजरंगबली मंदिर के बाहर का है और इस तरह से गलत प्रचार किया गया है, जो एक तरह से उल्लंघन है। सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। उन लड़कों को चिन्हित किया गया है और उस पर कार्रवाई भी की गई है। अभी हम लोग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी भी किया है। डीजे वाला पर भी कार्रवाई किया गया है, डीजे भी जब्त किया गया है। मैं आप लोग मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये पवित्र जो रमज़ान का मुहर्रम का जो समय है, मुहर्रम शांतिपूर्वक किस तरह से संपन्न हो, जिसमें आज थाना परिसर में 2 समुदाय के बीच बैठक भी हुई। सभी गणमान्य लोग थे। सभी कोई ने दोषियों पर कार्रवाई करने का और एक आवेदन भी प्राप्त हुआ है कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो। निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी और गिरफ्तारी भी हो गई है। मैं एक संदेश देना चाहता हूँ आम जनों को कि इस तरह अफवाह में नहीं जाए। ये गलत अफवाह फैलाने वाले को भी चेतावनी देना चाहता हूँ कि किसी भी तरह से वीडियो वायरल अगर होती है, चूँकि सभी निगरानी पे है, उस पर निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। अभी शांति का माहौल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देवरी थाना क्षेत्र के बरवाबाद गांव के टोला मंडरों में शुक्रवार को घर में आग लगने के बाद एक महिला की दम घुटने से मौत हो गई। घटना के वक्त 60 वर्षीय अर्धविक्षिप्त महिला सरस्वती देवी घर में मौजूद थी। जब आसपास के लोगों ने घर से धुआं उठता देखा तो तत्काल घर का दरवाजा तोड़कर महिला को घर से बाहर निकाला, लेकिन तब तक महिला की मौत हो गई थी।
महिला की पुत्रवधू दिव्यांग गीता देवी मवेशी चराने गई थी। वहीं मृतका का पुत्र महाराष्ट्र में रहकर मजदूरी का काम करता था। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ साथ देवरी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घर में आग लगाए बनाए खाए डालन के और अपनी जब चेक करके तले अपने लगा के और शहरी क्षेत्र के कोल्डीहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल के लगभग 2500 बच्चों के द्वारा शुक्रवार को आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तिरंगा रैली निकाली गई। सबसे पहले नर्सरी से यूकेजी के छोटे नन्हे बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा निकाली, जिसके बाद क्लास 1 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं ने विद्यालय परिसर से हाथों में तिरंगा लेकर उत्साह और उमंग के साथ अमर शहीदों का जयकारा लगाते हुए रैली की शुरुआत की। रैली भगत सिंह चौक, अफसर कॉलोनी होते हुए पुनः विद्यालय परिसर पहुंचकर रैली का समापन किया गया। किरण पब्लिक स्कूल की ओर से निकाली गई है और इस पदयात्रा का संदेश है जन जन तक देशभक्ति भावना को जागृत करना। इस अवसर पर अमृत महोत्सव के महत्व को बताते हुए विद्यालय के चेयरमैन अशोक कुमार सिंह ने कहा कि हम सभी स्वाधीनता के 75वें वर्ष में जी रहे हैं और अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। यह तिरंगा यात्रा किसी भी जाति धर्म का नहीं बल्कि देशभक्ति का प्रतीक है। हर घर तिरंगा यात्रा और अमृत महोत्सव को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से स्कूली बच्चों द्वारा यह रैली निकाली गई है। विद्यालय के निर्देशक राजीव रंजन सिंह ने कहा कि लोगों में जागरूकता लाने के लिए बच्चों द्वारा तिरंगा रैली निकाली गई थी। आजादी के 75वें वर्ष में इस अमृत महोत्सव में देश के आम आवाम के साथ किरण पब्लिक स्कूल का शिक्षक, विद्यार्थी, तमाम लोग इसमें सम्मिलित है और हम लोगों ने भी निर्णय लिया है कि हर घर में झंडे अमृत महोत्सव के अवसर पर लगाने का निर्देश भी बच्चों को दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारा आज़ादी का प्रश्न है, हमारा देश का प्रश्न है, हमारे राष्ट्र का प्रश्न है। ऐसे अवसर पर किरण पब्लिक स्कूल जो पूर्व से ही राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कर बच्चों को शिक्षा दिया जाता रहा है, आज ऐसे अवसर का भी हमने उपयोग किया। किरण पब्लिक स्कूल से एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, जो स्कूल से होकर भगत सिंह चौक होते हुए ऑफिसर्स कॉलोनी होते हुए पुनः वापस फिर किरण पब्लिक स्कूल में वापस आ जाएगा। रैली को सफल बनाने में प्राचार्य राघव भोक्ता समेत स्कूल के शिक्षक, शिक्षिका एवं विद्यार्थियों का अहम भूमिका रही। मुहर्रम पर्व को लेकर उप महापौर प्रकाश राम की अध्यक्षता में एक बैठक नगर निगम कार्यालय में हुई। बैठक में मुख्य रूप से उप नगर आयुक्त उपस्थित थी। बैठक में गिरिडीह शहर में मुहर्रम पर्व के मद्देनजर साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, सड़क, पेयजल आदि को लेकर चर्चा की गई। बैठक में विभिन्न वार्डों के इमामबाड़ा, करबला मस्जिद के आसपास तथा
पहुंच पथ का समतलीकरण करने के लिए मिट्टी मोरम डालने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही आवश्यकता अनुसार स्ट्रीट लाइट लगाने की भी बात कही गई। मौके पर वार्ड पार्षद सुमित कुमार, बुलंद अख्तर, सैफ अली, सरिता श्रीवास्तव, पप्पू रजक, मोहम्मद अजदुल्ला समेत कई वार्ड पार्षद के अलावे प्लानर मंजूर आलम, नगर प्रबंधक विशाल कुमार सुमन, अंजीत चंद्र आदि मौजूद थे। मगर हम खड़ा हो जाएंगे ना और आप खड़ा हो जाइएगा, दोनों मंतर हो जाएंगे। शहर के बरगंडा रोड स्थित नवजीवन नर्सिंग होम में गुरुवार को स्त्री एवं प्रसूति रोग निःशुल्क परामर्श एवं जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चांदमुनि कुमारी के द्वारा कुल 80 स्त्री मरीजों का इलाज किया गया। साथ ही उन्हें संबंधित बीमारी को दूर करने के उपाय बताए गए। जांच शिविर के दौरान मरीजों को दवाई एवं जांच की सुविधा में 10% की छूट दी गई। बताया गया कि ज्यादातर गरीब महिलाएं पैसे के अभाव में शरीर के अंदर छोटी मोटी बीमारी को नकार देती है, लेकिन आगे चलकर वही बीमारी बढ़ जाती है। इसलिए समय रहते ही बीमारी की शुरुआत में ही इलाज हो जाने से खतरा बढ़ता नहीं है। इस तरह के निःशुल्क जांच शिविर लगाने से उन महिलाओं का इलाज आसानी से हो जाता है। मैं डॉक्टर चांदमुनि कुमारी MBBS MD रिम्स रांची से की हुई हूँ। सीनियर रेसिडेंसी न्यू दिल्ली अम्बेडकर हॉस्पिटल से मैंने कर रखा है। मैं यहाँ बेगाबाद की हूँ और फाइनली मैं यहाँ पर अपने घर गिरिडीह में मैं यहाँ हमेशा के लिए मैं यहाँ पर यहाँ के लोगों की सेवा देने के लिए आ गई हूँ। आज मैं अपने लोगों को निःशुल्क से जांच शिविर का आयोजन की हूँ, जिसमें मैं अपने लोगों का जांच कर सकूं। और मैं यहाँ मंडे टू फ्राइडे 11 to 2 OPD है, उसमें प्रत्येक दिन उपस्थित रहूँगी और बाकी समय इमरजेंसी ऑन कॉल में रहूँगी। अगर किसी भी तरह का किसी भी हमारे लोगों को किसी की हमारी ज़रूरत है तो वो मैं उनको सेवा देने के लिए यहाँ तत्पर हूँ और देते रहूँगी। और यही अब आगे ऐसे ही आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शुक्रवार को सदर प्रखंड के सभागार में एक बैठक संपन्न हुआ। बैठक की अध्यक्षता प्रमुख पूनम देवी ने की। बैठक में उप प्रमुख कुमार सौरव, प्रखंड विकास पदाधिकारी दिलीप महतो मौजूद थे। बैठक में सभी पंचायतों में हर घर तिरंगा झंडा कार्यक्रम को लेकर सफल बनाने की रणनीति बनाई गई। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी दिलीप महतो ने कहा कि हर घर में झंडा कार्यक्रम चलाया जाएगा, लेकिन सभी लोग तिरंगे की मान सम्मान को बरकरार रखकर ही राष्ट्रीय ध्वज फहराने का काम करें और इसके लिए लोगों को जागरूक भी करें। बैठक में ममता कुमारी, मंजू देवी, कनीय अभियंता रुपेश कुमार, ललन कुमार, आनंद दास, जितेंद्र महतो सहित प्रखंड कर्मी मौजूद थे। कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति भी झंडा फहरा सकता है, ठीक है? पोस्ट ऑफिस में भी मिल रहा है सर। हाँ, सभी पोस्ट ऑफिस में 25 रुपये में मिलना है झंडा। नहीं, जब अभी हमने बात की, बोल दिया, कुछ कर लिया, तो इस तरह से कार्य नहीं किया जाएगा। हर घर झंडा कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए जागरूकता से संबंधित बैठक की गई थी, जिसमें जनप्रतिनिधि लोग भाग लिए थे। सभी लोगों को बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घरों में झंडा फहरा सकते हैं, और झंडा फहराने में ध्यान रखना है कि झंडा का जो डिग्निटी है उसको बनाए रखेंगे और झंडा एक मान सम्मान वाली जगह में फहराया जाएगा। झंडा फहराते समय झंडा के प्रति सद्भाव रखेंगे और सभी घरों में झंडा फहराए जाने के निमित्त प्रचार प्रसार।
तिसरी थाना क्षेत्र अंतर्गत भंडारी गांव में बीती रात 3 घरों में चोरों ने निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने उमेश यादव, शंकर राम और अशोक तुरी के घर से 2 मोबाइल, 4000 नगद और जेवरात की चोरी की है। इस बाबत भंडारी मुखिया पिंकेश सिंह ने कहा कि भंडारी में पिछले कुछ दिनों में चोरी की ये 5वीं वारदात है। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। शायद इस घटना में स्थानीय लोग भी संलिप्त हो सकते हैं, लिहाजा ग्रामीणों से अपील है कि अपने घर की सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान दें। इस घटना की सूचना पर तिसरी थाना प्रभारी पीकू प्रसाद दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी लेकर जांच शुरू कर दी। बताया गया है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। गेट खिड़की खोल करके अंदर घुस कर मोबाइल चोरी कर लिया, पैसा चोरी कर लिया, 3000 मोबाइल गेट पर सोया हुआ था। सीढ़ी लगा करके पीछे देने से सीढ़ी लगा करके और छत पर चढ़ करके और छत पर चढ़ के फिर उधर से नमाओ अंगना में। मेरे पुतो एगो थे, 2500 रुपया था और वही परिवार का जेवर तेवर था। भंडारी में ये आज लेकर के 5वां चोरी का वारदात हो चुका है और जहां तक हम समझते हैं कि भंडारी पंचायत वालों को हम संदेश देना चाहते हैं मुखिया के माध्यम से कम अपने अपने घर के सुरक्षा व्यवस्था पर अपना ध्यान दें। थाना को सूचना दिए हैं, थाना इस पर जांच हेतु बात हुई है कि बहुत कम अविलंब भंडारी आने वाले हैं। 35वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल ई कंपनी तिसरी द्वारा शुक्रवार को हर घर तिरंगा आजादी का अमृत महोत्सव के अभियान के तहत विद्यालय के बच्चों के बीच निबंध व ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को उत्क्रमित मध्य विद्यालय तिसरी के कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के कुल 60 छात्र छात्राओं के बीच ड्राइंग व निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ड्राइंग प्रतियोगिता में 30 बच्चों से तिरंगे का चित्र बनवाया गया और निबंध लेखन में 30 बच्चों से हमारे जीवन में तिरंगे के महत्व के बारे में लेख लिखवाया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को एसएसबी द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। मौके पर 35वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल ई कंपनी के असिस्टेंट कमांडेंट मनोहर सिंह, सब इंस्पेक्टर मुकेश राव व एसएसबी के जवान व विद्यालय के शिक्षकगण मौजूद थे। गांवा प्रखंड मुख्यालय में शुक्रवार को प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप राम ने हर घर में झंडा लगाने कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बैठक की। इसमें 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय सिंह व मुखिया एवं पंचायत सचिव ने भाग लिया। बैठक में हर घर झंडा लगाने को लेकर निर्देश दिया गया कि सभी मुखिया और पंचायत सचिव अपने अपने पंचायत में हर घर में झंडा लगवाना सुनिश्चित करेंगे। झंडा हर घर में आंगनवाड़ी सेविका, महिला स्वयं सहायता समूह और JSLPS के द्वारा हर घर में पहुंचाया जाएगा। वहीं 8 से 9 जुलाई के बीच प्रखंड मुख्यालय में भी झंडा उपलब्ध हो जाएगा। यहां से भी लोग झंडा लेकर अपने पंचायतों में अमृत महोत्सव के तहत झंडा लगवा सकते हैं। MO प्रदीप राम ने कहा कि ध्यान रहे कि कहीं भी झंडा जमीन पर न गिरा हो। झंडा लगाने के दौरान विशेष सावधानी बरते। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर भी बैठक का आयोजन किया गया। इसमें झंडोत्तोलन का समय सारणी भी तय किया गया। कहा कि निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही सभी जगह झंडोत्तोलन किया जाना है, जिसमें कोविड गाइडलाइन का पालन भी सुनिश्चित करवाना है। ज्ञात हो कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारतीय झंडा संहिता 2000 तिसरी
प्रखंड बाजार में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को बढ़ती महंगाई और खाद्य पदार्थों में जीएसटी लगाए जाने के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। इसके पूर्व भाकपा माले के नेता और कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक से हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला लेकर जुलूस निकाला और सरकार विरोधी नारे लगाते हुए तीसरी बाजार पहुंचे। इसके बाद प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। इस दौरान जय नारायण यादव ने कहा कि मोदी सरकार में बढ़ती महंगाई ने लोगों का कमर तोड़ दिया है। पहले से ही लोग महंगाई से परेशान थे, उस पर खाद्य पदार्थों में जीएसटी लगा दी गई है, जिससे गरीबों की थाली से रोटी छिन गई है। दूसरी ओर इंद्रदेव भगवान की बेरुखी के कारण पूरा क्षेत्र में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं मंटू शर्मा ने कहा कि तीसरी में ढिबरा ही एकमात्र रोजगार का साधन है, लेकिन सरकारी महकमे ने ढिबरा के चुनने कोड़ने और इसके कारोबार पर नकेल कस दिया है, जिसके कारण क्षेत्र में भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कहा कि ढिबरा बंद होने से चोरी जैसे वारदातों में वृद्धि हो रही है। मोदी सरकार हाय 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 हाय, लोडिंग के अंदर खरीद बिक्री बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद जिंदाबाद। देवरी में मुहर्रम को लेकर देवरी थाना परिसर में शुक्रवार को थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों व पंचायत प्रतिनिधियों से पंचायत क्षेत्र में मुहर्रम के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों और आयोजनों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी ली गई। बैठक में थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी ने कहा कि सभी लोग आपसी सौहार्द भाईचारे के साथ मुहर्रम का त्योहार मनाएं। इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दें। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा का पुख्ता व्यवस्था किया गया है, किसी भी तरह की अफवाह पर लोग ध्यान नहीं दें। मौके पर जिला परिषद सदस्य विमल कुमार सिंह, देवरी प्रमुख प्रतिनिधि अजय राय, मुखिया लाला अशोक कुमार, महेश वर्मा, समाज सेवी अयोध्या हाजरा, हरे कृष्ण मुरारी शर्मा, उपेंद्र साव, सच्चिदानंद राय, अजय राय, श्यामाकांत राय, अविनाश चंद्र राय, राजकुमार राम, अर्जुन पुरी, रमजान मियाँ, केदार रविदास, सज्जन तिवारी, पूर्व मुखिया विनोद पासवान आदि लोग मौजूद थे। और लास्ट में यही होगा कि मनाने के बाद, ताकि जैसे देवरी थाना से हम जिला में रिपोर्ट करेंगे कि सर देवरी थाना से पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया है, ये हम लोग आप सबसे कामना करते हैं। तो स्टार्ट गाइडलाइन को इस बार विशेष गाइडलाइन नहीं दिया गया है। कोरोना को एक मैटर रखा गया है कि कोविड है, अभी भी है, और कोविड के साथ साथ मंकी पॉक्स का भी कुछ कुछ प्रभाव देखने को मिल रहा है। हाल ही के दिन में 3 दिन पहले जमुआ में एक केस आया है मंकी पॉक्स का, क्योंकि मंकी पॉक्स को हम लोग क्लोजली आज तक नहीं देखे हैं। इसका प्रभाव और दुष्प्रभाव क्या है, इसको जानने के लिए आप नेट में जा सकते हैं, जो अभी दक्षिण राज्य जो है देख रहे हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।